गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बनफल मौर्य। टुडे वी डिस्कस अबाउट द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। हम आज आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने जा रहा है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपके सिलेबस में साइंस का जो बायोलॉजी का पोर्शन होता है, उस बायोलॉजी के पोर्शंस में केवल 2 चैप्टर आएंगे, ठीक है ना। तो 2 चैप्टर से उसमें आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। जैसे पहला चैप्टर है, इसमें आपका लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस से क्वेश्चन है, और दूसरे जो क्वेश्चन होंगे आपके, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इन 2 लेसनों से आपके हाफ ईयरली में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो यही 2 लेसन आपको फिर से हम आपको आज से रिवाइज करवाएंगे, ठीक है ना। लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन, इसका रिवीजन आज से हम करवाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस के बारे में, और आपके क्वेश्चन का जो मॉडल होगा वो एकदम बोर्ड की तरह से दिया जाएगा कि बोर्ड में किस प्रकार से आते हैं। तो 10th क्लास के स्टूडेंट ये ध्यान देंगे कि उनके साइंस का जो हाफ ईयरली का सिलेबस है वो लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन 2 चैप्टर से हैं, ठीक है। तो इन्हीं से आपके क्वेश्चन हाफ ईयरली में दिए जाएंगे, क्योंकि ये हाफ सिलेबस आपका कवर करता है, ठीक है ना। पढ़ाने को तो हम इससे और आगे पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन है हाफ ईयरली, यहीं तक इसका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अब हम फिर से शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? एवरीथिंग्स या एवरी फंक्शनल टास्क which performed by any aspect performed by the living organism is known as life process। लाइफ प्रोसेस हम कहते किसे हैं कि कोई भी टास्क या कोई भी परफॉर्मेंस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाए तो उसी को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपनी एक्टिविटी किसी रिस्पांस के थ्रू करता है, तो उसकी एक्टिविटी ही या कोई भी एक्ट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से किया जाए तो उसके लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो लाइफ का जो प्रोसेस होता है वो लगभग सभी इंडिविजुअल्स में या सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सिमिलर काइंड का होता है, एक ही प्रकार का होता है। तो इस लाइफ प्रोसेस के दौरान आप जानते हैं कि सभी इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन को क्या कर सकते हैं? लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका आ जाता है न्यूट्रिशन। फूड टेकिंग का प्रोसेस आ जाता है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ प्रोसेस में, यानी एनी फंक्शनल एस्पेक्ट परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड देयर लाइफ प्रोसेस। एंड लाइफ प्रोसेस इंक्लूड मेनी टास्क। लाइफ प्रोसेस में कई टास्क आते हैं, जिसमें से पहला होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा न्यूट्रिएंट को लेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? पहला क्या हो जाएगा इस प्रकार से? न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, ठीक है। फिर दूसरा जो आपका टास्क हो जाएगा उसमें आ जाएगा रेस्पायरेशन, ठीक है, सर्कुलेशन, फिर क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन,
ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस क्या है, और फिर इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के प्रोसेस होते हैं जो सबसे कॉमन है, यानी ये उनमें परफॉर्म किए जाते हैं ऑलवेज, हमेशा पर्सन्स में क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इस लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, तो इसमें हम सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में जो पहला टॉपिक आता है आपका न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और डिटेल्स में फिर से हम उसको रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर के साथ रिवीजन किया जाएगा इस बार। तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए तो हम लेक्चर में शुरू करते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है ना, आर लिविंग थिंग्स, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है ना, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइडेड वेदर समथिंग इज ए लीव आर नॉन ए लीव्स। तो हमें देखते हैं कि बहुत से एरियाज होते हैं जिसमें हमको ये डिफरेंस हम कर सकते हैं कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। किस आधार पे कर सकते हैं, इन सारे कैरेक्टर के आधार पे। किस कैरेक्टर के आधार पे, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्टिविटी, इन सारे आधार पे, और रिस्पॉन्सनेस, इन सब के आधार पे डिवाइड कर सकते हैं कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। तो कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, और उसमें सबसे पहले कि चलते हैं हम किस पे, कि हमें कह सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे डिफाइन करेंगे, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन इट्स अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। और लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिस्पांस टू स्टिमुलाई, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला है टॉपिक जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। नोट्स हम नहीं देंगे, सिर्फ हम डिस्क्रिप्शन करेंगे न्यूट्रिशन, क्योंकि नोट्स आपके पास ऑलरेडी होगा, आप बनाए होंगे, ठीक है। तो हम चलिए आज इस पे सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। ए न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज a substances which an organism obtain from its surrounding, यानी कोई भी सबस्टेंस जो हम अपने आसपास से ऑब्टेन करते हैं, और उस सबस्टेंस का यूज हम एनर्जी के लिए करते हैं, ठीक है ना। जो हम उसको एनर्जी के लिए यूज करते हैं, किस रूप में, फूड के रूप में, तो वही क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। और जो पूरा प्रोसेस होता है उस मटेरियल या उस न्यूट्रिएंट से एनर्जी ट्रैप करने का किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी न्यूट्रिएंट को लेते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट क्या हो सकते हैं, वह न्यूट्रिएंट फैट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकती हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, और वाटर हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ठीक है ना। टेकिंग ऑफ
या इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट by the organism as well as utilization of these nutrient by the organism is called nutrition। उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट को अचीव करने या लेने का जो तरीका होता है वह दो प्रकार का होता है। ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना, तो पूरे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें न्यूट्रिशन को लेने का जो टॉपिक होता है वो दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे जैसे हम न्यूट्रिशन कह लें, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट को लेने का जो तरीका होता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट बेटा आपके हो सकते हैं प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है ना। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सभी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं को इनटेक करने को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और इनटेक का जो तरीका होता है वह दो प्रकार से होता है। ठीक है ना। एक होता है जो सेल्फ प्रिपेयर्ड करके इनटेक करता है, ठीक है ना। तो अब जो मोड है, इसका तरीका जो है वो दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, और दूसरे को कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक किसे कहते हैं और हेट्रोट्रॉपिक किसे कहते हैं। ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। और आज के लिए इतना ही। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप फिर से रिवाइज अपना शुरू कर दीजिए, साथ साथ रिवीजन करते चलेंगे तो शायद आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है। तो यहीं पे हम आज आपका क्लास रोकते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।